नमस्कार, मैं हूं रंजितार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 23 सितंबर और दिन है सोमवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की इस बुलेटिन में सबसे बड़ी अपडेट है तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर। प्रसाद के घी में किस प्रकार से मछली का तेल और जानवरों का मांस मिलाया जा रहा है, इस पर बहुत सारे लोगों के बयान निकल के आए जो कि जानेंगे इस बुलेटिन में। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बयान दिए हैं, वही अतिशी सिंह ने क्या बयान दिया वो भी जानेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने बयानों को लेकर क्या सफाई दी है वो भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले बुलेटिन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आप लोग फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर कर लेना, शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहले खबर निकल के आ रही राजस्थान से। राजस्थान के राजसमंद में शनिवार को देर रात को एक बस्ती में प्रशासन ने बुलडोजर से कई मकानों को गिराया। कांग्रेस ने प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले पर जांच की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक अतिक्रमणों को छोड़कर 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। वही अगली खबर आ रही है तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर, यानी इसमें शामिल लोगों को जेल भेज देना चाहिए। इस प्रकार श्री रविशंकर ने इस प्रकार का बयान दिया है। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बीच आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह उन लोगों के लालच की पराकाष्ठा है जो इस प्रक्रिया में शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, यानी देश में संकट आने पर राहुल गांधी को नानी याद आती है, वह इटली में भारत को कोसते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार का बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी यूपी में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल जाएंगे तो यूपी को कोसेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। जब देश में संकट आता है तो राहुल गांधी को नानी याद आती है। वही अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को लेकर, यानी तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मिलावट के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, महोदय प्रधानमंत्री, इस समय पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। यह जरूरी है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को झूठ फैलाने के लिए फटकार लगाई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। अगली खबर आ रही है यूपी के आगरा से, यानी यूपी के आगरा में 2007 में किडनैप हुए युवक ने वकील बनकर अपने ही किडनैपर्स को 17 साल बाद दिलाई सजा। यानी 2007 में आगरा यूपी के किडनैप हुए हर्ष गर्ग नामक युवक ने वकालत पूरी करने के बाद अपने ही किडनैपर्स को सजा दिलाई है। अपहरणकर्ताओं ने हर्ष को अगवा करते समय उनके पिता को गोली मारी थी। उन्होंने 17 सितंबर को अपने केस में 55 मिनट तक आखिरी दलील दी और जिसके बाद 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अगली खबर आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा को पूरे हुए 100 वर्ष, यानी 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक लेख छपा था जिसके जरिए भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। यह सभ्यता आज उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। अगली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए अहम पहलू पंत व बुमराह की फिटनेस और फॉर्म होगी। इस प्रकार का बयान दिया यान चैपल ने, यानी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान यान चैपल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए अहम पहलू विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और फॉर्म होगी। उन्होंने कहा कि पंत ने कार दुर्घटना के बाद जिस तरह से टेस्ट में वापसी की है वो शानदार है। भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने टैक्स पर क्या लिखा, यानी सपा हर साल सर्वश्रेष्ठ समालोचक को करेगी पुरस्कृत। अखिलेश यादव ने दी जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक्स पर बताया कि उनकी पार्टी हर साल एक ऐसे समालोचकों को सम्मानित करेगी जिनकी आलोचना से कार्य और कार्यशैली में सकारात्मक सुधार हुआ हो। उन्होंने लिखा, सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र की दर्शक होती है की भूमिका तीसरी आंख जैसी होती है। उसका निष्पलक होना सरकारों को सजग, सतर्क और सचेत कराता है। वही अगली खबर आ रही है यूपी के कानपुर से, यानी जवानी लौटाने वाली मशीन के नाम पर यूपी में बुजुर्ग महिला समेत कई लोगों से हुई करोड़ों की ठगी। यानी कानपुर यूपी में मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम एक 65 वर्षीय महिला समेत कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों से झांसा दिया था कि वह इजरायली मशीन के जरिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाने से वह 25 साल की दिखेगी और पुलिस ने जांच शुरू की है। वही अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, चोरों पर था कुल 20 लाख का इनाम। यानी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दंपति समेत 4 इनामी नक्सलियों ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पण
तोड़फोड़ करने वाले नक्सली तामो सूर्या व उसकी पत्नी आयती ताती व 8-8 लाख और 2 महिला नक्सलियों देवे उर्जे व मांडवी पर क्रमशः 2-3 लाख व 1 लाख का इनाम घोषित था। वो एक लिख हो रहा है दिल्ली से यानी ईडी ने बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। बेटे की फीस के लिए मदद मांगनी पड़ी, इस प्रकार का बयान दिया सिसोदिया ने। यानी जनता की अदालत कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा मुझे लोगों को बताना पड़ा कि ईडी ने मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए। घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में सिसोदिया 17 महीने से जेल में रहे। वही अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान घुसपैठिया हुआ गिरफ्तार। यानी जम्मू कश्मीर में पुंछ के मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा 100 मीटर अंदर एक नदी के पास छिपा मिला था और भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी घुसपैठिए ने बताया कि उसने अनजाने में एलओसी पार की थी। वहीं तिरुपति के प्रसाद को लेकर एक और बयान जारी हुआ है सदगुरु महाराज का। यानी उन्होंने कहा मंदिरों को भक्तों द्वारा चलाया जाना चाहिए। तिरुपति के प्रसाद को लेकर मिलावट पर सदगुरु महाराज ने इस प्रकार का कहा। ईसा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जगदीश वासुदेव ने तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर कहा कि मंदिर के प्रसाद में भक्तों द्वारा गौमांस का सेवन करना घृणित है, को भक्तों द्वारा चलाया जाना चाहिए, न कि सरकारी प्रशासन द्वारा, जहाँ भक्ति नहीं, पवित्रता नहीं। समय आ गया है कि हिंदू मंदिरों को धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा चलाया जाना चाहिए। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। यानी क्या बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि जैसे मां जैसी आरएसएस को आंख दिखाए? यानी इस प्रकार का बयान दिया भागवत से केजरीवाल ने कहा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा, आरएसएस तो बीजेपी के लिए मां समान है, क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगा है? और अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीजेपी के फैसलों से सहमत हैं? वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं, इस प्रकार का पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत में कहा कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्होंने कहा मैंने 10 साल में जनता का प्यार और आशीर्वाद कमाया है। श्राद्ध खत्म होते ही मैं मुख्यमंत्री आवास छोड़ दूंगा, आप लोगों में से किसी के घर में रहना शुरू कर दूंगा। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली से। यानी पेशी से ग्राफिक डिजाइनर यश दिल्ली में नदियों को कर रहे हैं साफ। अब तक 5000 टन कचरा निकाल चुके हैं। पेशी से ग्राफिक डिजाइनर यश कनौजिया नामक 24 वर्षीय युवक वीकेंड में दिल्ली की प्रदूषित नदियों की सफाई करते हैं और उन्होंने नदियों में अब तक 5000 टन कचरा साफ किया है। यश ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नदी से करीब 5 टन प्लास्टिक कचरा निकाला था। उन्होंने कहा मेरा लक्ष्य है कि कोई भी नदी प्रदूषित न हो। वहीं अगली खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका से। उन्होंने कहा हमारा संदेश स्पष्ट है, क्वाड कायम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में आयोजित क्वाड सम्मेलन में कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है कि क्वाड कायम रहेगा, सहायता करेगा, साझेदार करेगा, बनेगा। उन्होंने कहा हमने मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है। स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। वही अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल की समाज कल्याण योजनाओं की यूनिसेफ ने की सराहना, इस प्रकार का ममता बनर्जी ने कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य की समाज कल्याण योजनाओं की यूनिसेफ ने सराहना की है। और ममता ने एक्स पर कहा इंपैक्ट ईस्ट 2024 मिले सम्मेलन में यूनिसेफ के शीर्ष अधिकारियों ने कन्याश्री और रूपश्री जैसी हमारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण है। अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में किसी पत्थरबाज या आतंकवाद को नहीं किया जाएगा रिहा, इस प्रकार का बयान दिया अमित शाह ने। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार के पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। मैं अपने शेर और जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करूंगा, पाकिस्तान से नहीं। वहीं अगली खबर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। तलाक के ऐलान के बाद पहली बार अपने बेटे के साथ दिखे हार्दिक पांड्या, तस्वीर आई सामने। अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक से तलाक लेने के बाद भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पहली बार अपने बेटे अगस्त्य के साथ नजर आए। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में हार्दिक अपने बेटे को गोद में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तलाक के ऐलान के बाद नताशा बेटे अगस्त्य के साथ कथित तौर पर सर्बिया चली गई थी। वही अगली खबर आ रही है इसरो को लेकर। यानी अंतरिक्ष यात्रियों के पहुंचने से पहले रोबोट चलाएंगे भारतीय स्पेस स्टेशन, इस प्रकार का बयान दिया इसरो के प्रमुख ने। यानी इसरो के चेयरमैन एम सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजना है कि जब तक अंतरिक्ष यात्री भारत स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक स्पेस स्टेशन का संचालन रोबोटिक तरीके से होगा। उन्होंने कहा हम इसकी प्रकृति को और अधिक रोबोटिक बनाने की योजना बना रहे हैं। अब अधिकांश काम रोबोट द्वारा किया जाता है।
वहीं अगली खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडन को भेंट किया चांदी से बना एक ट्रेन का मॉडल और उनकी पत्नी को दी पश्मीना शॉल। यानी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को उपहार में चांदी से बना ट्रेन का मॉडल और उनकी पत्नी जिल बाइडन को पश्मीना शॉल दी है। ट्रेन के मॉडल को महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है और जिसमें 92.5% चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इस पर दिल्ली डेलावेयर का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। वहीं अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में रची गई बड़ी साजिश, आर्मी की स्पेशल ट्रेन के सामने रखे 10 डेटोनेटर। यानी मध्य प्रदेश के सागपाटा क्षेत्र में सेना की ट्रेन को डेटोनेटर से उड़ाए जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 सितंबर को सेना की स्पेशल ट्रेन को पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ान की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटोनेटर पर ट्रेन गुजरने के बाद धमाके से ट्रेन ड्राइवर सचेत हो गया था। वही अगली खबर आ रही है ईरान से। ईरान में कोयला खदान में मीथेन गैस लीक होने के बाद हुए विस्फोट में 51 लोगों की मौत। यानी ईरान के सरकारी मीडिया IRNA ने रविवार को बताया कि पूर्वी ईरान स्थित पर कोयला खदान में शनिवार को देर रात मीथेन गैस लीक होने से चलते विस्फोट में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई। घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक INAR अधिकारियों ने आपात कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरी चमड़ी मोटी नहीं, चोर भ्रष्टाचारी कहने पर मुझे फर्क पड़ता है। जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि CM की कुर्सी की भूख नहीं है। उन्होंने कहा मेरी रोटी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। बीजेपी वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं तब मुझे फर्क पड़ता है। इन नेताओं की चमड़ी मोटी है और आरोपों का असर नहीं होता है। वहीं अगली खबर आ रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर। अमृतपाल और उसके साथियों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गंभीर का खतरा है, इस प्रकार का पुलिस ने बताया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि 1.5 साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह उसके साथियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान की जांच को लेकर खतरा है। दरअसल पुलिस ने अमृतपाल और उसके साथियों पर दोबारा NSA लगाने को लेकर अदालत में जवाब दाखिल किया है। अगली खबर आ रही है कांग्रेस नेता ने बयान देते हुए कहा कि 5-6 माह में केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत पर कहा यह एक प्रायोजित अदालत है, एक टीवी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा अगर अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री सारी फाइल और सबूत मिटाने का काम कर देती हैं तो अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। 5-6 महीने के भीतर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक जारी है और बकरी को जबड़े में दबोच कर ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ भेड़िया। यानी बहराइच यूपी के पिछले 3 महीनों से बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़ियों का आतंक अब भी जारी है और भेड़ियों ने शुक्रवार रात एक बकरी को अपना शिकार बनाया। उसे जबड़े में दबोच कर ले जाते हुए 2 भेड़िए CCTV कैमरे में कैद हो गए। वन विभाग ने जिले से अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। रेलवे ट्रैक पर रखा मिला एक सिलेंडर। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर में प्रयागराज जाने वाली मालगाड़ी ट्रेन को लोको पायलट ने रविवार सुबह ट्रेन पर सिलेंडर रखा देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया 5 किलोग्राम का सिलेंडर खाली था। वहीं अगली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी से एना सेबेस्टियन की मां ने कहा कि हमें 1947 में आजादी मिल गई लेकिन बच्चे अब तक गुलाम हैं। काम के दबाव में EY की 26 वर्षीय CA एना सेबेस्टियन पेराइल की मौत के बाद उनकी मां अनीता ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि हमें 1947 में आजादी मिल गई लेकिन हमारे बच्चे अब भी गुलाम हैं, गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। मृतका की मां ने कहा कि केवल भारत में ही बच्चों के साथ ऐसी प्रताड़ना होती है। वहीं अगली खबर आ रही है भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 3115 पदों पर निकाली भर्ती और 24 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। यानी ईस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती निकाली और जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org जाकर आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोगों ने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।